नमस्कार भक्तजनों, आरडीए मनुष्य के चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं ऐसे मंत्र लेकर आया हूँ, ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिस मंत्र और उस कथा के बारे में, जिन कथाओं को आप सुन सकते हैं और सुनने का मात्र आप सभी ग्रह से आप छुटकारा पा सकते हैं और सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं। आज उसी मंत्र को लेकर के आया हूँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार वाचिंग कर रहे हैं तो फुल वाचिंग कीजिएगा, इसके साथ साथ ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंचेंगे भक्तजनों। तो आज मैं सभी ग्रहों को कैसे शांत किया जाता है, उनकी क्या छुटकारा पा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज बताएंगे। तो अब भली भांति आप जानते हैं कि अगर आप का कोई ग्रह लग गया, जैसे 9 ग्रहों से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। सभी ग्रह अगर कोई प्राणी को लग जाता है, कोई भक्तगण को लग जाता है, इन चीज़ों इन मतलब ग्रहों से शांत होने के लिए, यानी शांत छुटकारा पाने के लिए और शांत होने के लिए जो हमें ग्रह लग जाते हैं और उनसे हम छुटकारा पाएँ, किस तरह पाएँ, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। प्राचीन काल की बात है, जो ये मतलब प्राचीन ज्योतिष के अनुसार, जो विद्या के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लाल किताब के अनुसार, किसी जातक की कुंडली में गोचर की किसी भी ग्रह की अनिष्टता के कारण उत्पन्न समस्या और उसके निवारण हेतु कोई बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं और उल्लेख किया गया भी है। ध्यान रहे कि प्रत्येक उपाय के कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 43 दिन तक लगातार करें। ठीक है, अगर कोई भी आपका मतलब ग्रह लग जाते हैं तो कम से कम 7 दिन और हो सके तो 43 दिन तक आप इन सभी ग्रहों के बारे में और इन सभी मंत्रों के बारे में, है कि नहीं, और इनको जिन ग्रह लग गया आपको लग गया है तो उन पर आपको अधिक से अधिक 7 दिन और नहीं हो सके और इससे भी ज़्यादा तो 43 दिन तक लगातार कर सकते हैं। तो क्या, तो इन 9 ग्रहों को जो आप लगा हुआ है, यानी सभी ग्रह अगर कोई भी प्राणी को लग गया तो इनको छुटकारा पाने के लिए आपको कम से कम 7 दिन और या तो 43 दिन तक आप कर सकते हैं। तो क्या चीज़ करिएगा, उन चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे भक्तजनों। यदि प्रक्रिया का क्रम बीच में अगर खंडित हो जाए तो पुनः विधि पूर्वक, यानी कि जो आपको नियम बताया जाएगा उन नियम को पुनः आप कर सकते हैं। फिर से मतलब पूर्ण करने चाहिए, और अगर कहीं पर छूट गया हो तो उनको पुनः आप कर सकते हैं। तो सभी 9 ग्रहों को शांत करने हेतु, यानी कि 9 ग्रह को, अगर आप 9 ग्रह से आप वंचित हैं, यानी कि उन 9 ग्रहों से आप प्रकोप से मतलब प्रकोपित हैं, तो उनको शांति करने के लिए भक्तजनों आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनको उपाय बता देता हूँ। सूखे नारियल के अंदर, सूखा नारियल जो होते हैं उसके अंदर घी और खांड भरकर, है कि नहीं, और सुनसान जगह जहाँ पर सुनसान कोई देखे नहीं, वहाँ पर चींटी का एक बिल होगा, उसके अंदर गाड़ने से तत्काल ग्रह शांत हो जाता है। क्या, फिर से मैं बता देता हूँ कि ऐसे सुनसान जगह जाइए जहाँ पर चींटी का बिल हो, जहाँ पर चींटी सब होते हैं, और वहाँ उस बिल के अंदर आप उस क्या कीजिए, वो जो आपको नारियल के अंदर, सूखे नारियल के अंदर में, ठीक है ना, घी और जो होता है मतलब खांड, है कि नहीं, जिसे खैर के नाम से भी जाना जाता है, खांड यहाँ मतलब बताता हूँ। घी और खांड उसमें नारियल में भर दीजिएगा और सुनसान जगह पर जा कर के चींटी के बिल के पास आप गाड़ दीजिएगा। ठीक है, अंदर गाड़ने से तत्काल जितने भी ग्रह आपके पास होंगे वो शांत हो जाएगा भक्तजनों। इसके अतिरिक्त सभी 9 ग्रहों के दोष को विधि उपयोग मतलब जो आप ऐसे कम से कम 7 दिन नहीं तो इस अगर हो सके तो 43 दिन तक कीजिएगा, जो हम अभी बताए हैं। यानी कि आपको सूखे नारियल के अंदर में घी भर दीजिएगा और खांड भर दीजिएगा और इसके साथ सुनसान जगह जो चींटी का बिल होगा वहाँ पर आप गाड़ दीजिएगा, सभी ग्रह आप शांत हो जाएगा। तो उपायों से भी ग्रह शांत होते हैं, इन जो उपाय बताएं, और इससे मतलब आपका ग्रह शांत हो सकता है भक्तजनों। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मतलब और इसके बाद क्या होना चाहिए, तो आप इसके बाद ग्रह आपको, अगर आपके पास सभी ग्रह शांत करने कैसे करें, यानी सभी ग्रह को शांत कैसे करें और इन उपायों से क्या करें, इन नवग्रहों को मतलब नवग्रहों की शांति नहीं होगी तो कोई दुर्घटना घट जाता है। कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में दुर्घटित हो जाता है, दुर्घटना हो जाते हैं, तो इसका पीछे क्या है, तो ग्रह है। तो इस ग्रह को शांत करने हेतु भक्तजनों आपको सबसे पहले जो हम बताएं 1 नंबर में वो आपको करना चाहिए। दूसरी में क्या है, जैसे सूर्य भगवान को, है कि नहीं, सुबह मतलब आप अर्घ दीजिए, सूर्य को जल दिए। चंद्र भगवान को आप प्रणाम कीजिए, चंद्र के लिए चावल, दूध, चांदी के वस्तुएं दान करें, यानी चंद्र के लिए। और बड़े भाइयों को सेवा करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। शुक्र को मतलब ये भी मतलब दही, घी, कपूर का दान करें। काले साबुत उड़द, लोहे की वस्तुओं को भी दान कर सकते हैं। यानी जितने ग्रह लगे 9 ग्रहों के बारे में बताएं। सूर्य भगवान को आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सूर्य भगवान को आप जल दीजिए। चंद्र भगवान को भी आप दर्शन कर सकते हैं, उनको प्रणाम पाती कर सकते हैं, उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। इसके बाद
चंद्र भगवान के लिए चावल, दूध, चांदी की वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। ठीक है, बड़े भाइयों को सेवा करें। इसके बाद माँ दुर्गा की आराधना करें। शुक्र भगवान को, शुक्रवारी जो होते हैं, शुक्र भगवान को शांति करने के लिए शुक्र की कथा, जितने भी दही, घी, कपूर दान करें। काले, साबुत, उड़द, लोहे और वस्तु का दान कर सकते हैं। इन ग्रहों को आप शांति करने के लिए इन सभी को चर्चित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सबसे एक मंत्र बता देते, अगर उस मंत्र को आप करते हैं तो सभी आपको सफल हो जाएंगे। उस ग्रह को शांति करने के लिए एक मंत्र है, वो मंत्र को आप अगर आप ये सब नहीं करने के बाद अगर आप पर डे 108 बार मंत्र का उच्चारण करते हैं भक्तजनों, तो जरूर आपका इस नवग्रह जो पीड़ित नक्षत्र दोष दूर करने का एक मंत्र होता है, उन मंत्र को हम बताएंगे, तो आप सुनिए। जैसे मंत्र है, नारायण नमः सर्वकाल छूत प्रशक्लनादिषु ग्रह नक्षत्र पीड़ासु देव बाधासु सर्वतः। ये आपका मंत्र है, 108 बार जपिए और इस मंत्र से जरूर आपको जितने भी ग्रह पीड़ा नक्षत्र होंगे दूर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको हम अपने उच्चारण कर देते हैं। नारायण नमः सर्वकाल छूत प्रशक्लनादिषु ग्रह नक्षत्र पीड़ासु देव बाधासु सर्वतः। ये आपका मंत्र है। आपकी इस मंत्र को हम लिख करके इस वीडियो में डाल देंगे। उतार कर 108 बार जरूर पर डे आप कीजिएगा, तो आपका सभी ग्रह नक्षत्र दोष दूर हो जाएंगे। भक्तजनों, ये मुझे आशा है। तो आज के साथ इसी पर हम अपनी कथा को और अपनी जो भी इस नवग्रह सभी ग्रहों को जो दूषित है इनके बारे में जो बताएं, आज अपनी वाणी की यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय श्री हरि।